प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत अभी तक हमने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से किस प्रकार हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं ये सीखा। दीर्घ स्वर संधि हमने सीखी। आज हम गुण स्वर संधि तथा वृद्धि स्वर संधि को सीखेंगे, इनके सूत्रों को समझेंगे, इनके उदाहरणों को हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गुण स्वर संधि को सीखते हैं। प्रिय छात्रों, गुण स्वर संधि जिसका सूत्र है अदेंग गुणः, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में सूत्र ही पूछे जाते हैं। अदेंग गुणः सूत्र से निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई है, या अदेंग गुणः किस संधि का सूत्र है, इसलिए सूत्र आपको याद होने चाहिए। सूत्र है अदेंग गुणः, इसका अर्थ है अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत का अर्थ है आवर्ण और यंग एक प्रत्याहार है, इसका मतलब है अय और औवर्ण। यंग प्रत्याहार में अय और औ स्वर आते हैं, तो अत और यंग की गुण संज्ञा होती है। अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात आ, अय और औ इनको हम गुण नाम से पहचानते हैं। इनकी संज्ञा का अर्थ होता है नाम, इन्हें हम क्या कहते हैं, गुण संज्ञा। तो यहाँ गुण का अर्थ आ, ए, ओ, ये तीनों स्वर हुए। यंग प्रत्याहार है जिसमें ए और ओ स्वर आते हैं। अभिप्राय यह है कि आ, ए और ओ इन तीनों में से प्रत्येक की गुण संज्ञा होती है, अर्थात हम आ, ए और ओ को गुण नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि गुण वर्ण कौन है, गुण स्वर कौन है। आ, ए और ओ इनको हम गुण संज्ञा से अभिहित करते हैं, गुण नाम से पहचानते हैं। दूसरा सूत्र है आद गुणः, अर्थात अवर्णादि परे पूर्व परयों को गुण आदेशः स्यात्। मतलब हुआ कि आवर्ण में अब आ के ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रभेद आ गए, चाहे आपका तो छोटा या और बड़ा या। आवर्ण का मतलब है छोटा या बड़ा या ह्रस्व या दीर्घ दोनों प्रभेद आ गए। के पश्चात अगर स्वर आवे, स्वर का मतलब क्या होता है, अच प्रत्याहार। हमने आपको बताया था प्रत्याहार प्रकरण में स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अच संधि के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि आवर्ण अर्थात ह्रस्वा या दीर्घा के पश्चात अगर अच आए, कोई भी स्वर आए, तो पूर्व और पर दोनों स्वरों के स्थान पर आ एवं उसके बाद वाले स्वर दोनों के स्थान में एक गुण आदेश हो जाता है। अब गुण आदेश क्या होगा, क्योंकि गुण संज्ञा किसे हम कहे हैं, आ, ए और ओ, इन तीनों को गुण संज्ञा कहे हैं। तो इसका मतलब जो गुण आदेश होगा या तो आ होगा, या तो ए होगा, या तो ओ होगा। इसको थोड़ा और विस्तृत समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो आत धन अचि बराबर गुण। आत का मतलब हुआ ह्रस्व आ या दीर्घा, और अच का मतलब हुआ अच प्रत्याहार का कोई वर्ण। अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो उनका गुण आदेश हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, आ या ह्रस्व आ के बाद अच प्रत्याहार अर्थात कोई भी स्वर आए लेकिन समान स्वर नहीं आएगा, क्योंकि समान स्वर आया तब तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अकह सवर्णे दीर्घा से अगर आ के बाद इसका समान स्वर आ गया तब तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, इसलिए समान स्वर नहीं आना है। आ के बाद आ नहीं आना, आ के बाद या तो ई आएगा, या तो ऊ आएगा, या तो री आएगा, या तो री आएगा। और ए और ओ भी नहीं आना है, क्योंकि ए ओ तो गुण आदेश है, ए गुण आदेश हो रहा है, इसलिए ए ओ भी नहीं आएगा। अगर आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो उसका गुण आदेश ए हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए
तो उसका गुण आदेश ओ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आवे तो उसका गुण आदेश अर हो जाएगा, और ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आवे तो उसका गुण आदेश अल हो जाएगा। ए होगा उरण रपरह सूत्र से। इसको हम आगे बताएंगे कि उरण रपरह सूत्र से कैसे अर और अल हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आप इतना जो है याद रखिए, इतना जानिए कि जब हम ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आता है तो उसके स्थान पर गुण आदेश ए हो जाता है, और ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर उ आता है तो ओ हो जाता है, और अगर री आता है तो अर हो जाता है, और अगर री आता है तो अल हो जाता है। आप इसको चाहे ऐसे भी याद कर सकते हो, आ धन ई बराबर ए अये, आ धन उ बराबर ओ अवो, आ धन री बराबर अर, आ धन री बराबर अल। आप इसको जो है अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे है उपधन इंद्र। आप यहाँ देखिए पहला उदाहरण, उपधन इंद्र। ये है संधि विच्छेद वाक्य है। अब हम इसको वर्ड विच्छेद करते हैं, तो पा में जब हम हलंत लगाएंगे तो इसका स्वर आ जो है अलग हो जाएगा, और ई यहाँ पर है इंद्र में, तो उप आ इंद्र, और आ धन ई मिलकर यहाँ पर देखिए गुण आदेश से क्या बन जाते हैं, ए। तो आ धन ई बराबर ए, उप धन ए धन अंद्र, तो आ धन ई बराबर ए हो गया, तो इससे गुण संधि बने उपेंद्र। इसी प्रकार अगर हम देखें हित धन उपदेश, हित ता में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, आ। ता में आ अलग किए हम, इसका वर्ड विच्छेद किए, और उ यहाँ पर है, और आ धन उ मिलकर इसके गुण आदेश क्या हो गए, ओ। तो यहाँ पर ओ गुण आदेश हो गया। तो हित धन ओ धन पदेशः बराबर हितोपदेशः, ये संधियुक्त शब्द बन गया। इसी प्रकार अगर हम देव धन ऋषि में देखें, तो देव से वा से हमने यहाँ पर हलंत लगा के आ स्वर अलग किया, और इसी प्रकार री यहाँ पर है, तो आ धन री बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे सूत्र से आ धन री बराबर अर, तो यहाँ पर अर हो गया। अब ये आ जो है वा पर लगकर वा को पूरा कर देगा, हलंत इसका हट जाएगा, तो देव हो गया। और ये रा पर हलंत लगा है, इसका मतलब ये रा आधा है, अर्ध व्यंजन है, तो ये सीप के ऊपर अर्ध व्यंजन के रूप में लग जाएगा, तो हो जाएगा देवर्षि। इसी प्रकार तौ धन ऋकारः में तौ से आ अलग किया और री इसमें जोड़ा, तो आ धन री बराबर अल हो गया, ला पे हलंत लगेगा क्योंकि ये ला अर्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं रहे, स्वर हट गया है इससे। तो आ वा से जुड़कर वा को इसने पूर्ण व्यंजन बना दिया, और ला आधा था तो आधा यहाँ पर रह गया, हो गया तवलकारः, इस संधियुक्त शब्द बन गया। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आ धन ई बराबर ए बन जाता है, आ धन उ बराबर ओ, आ धन री बराबर अल, और आ धन री बराबर अल हो जाता है। अब अर और अल कैसे होता है, उरण रपरः सूत्र से होता है। गुण संधि के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसको आप लोग कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है, इसको करना तो आप लोग जान गए होंगे, इसलिए अब हम संधि कुछ प्रसिद्ध उदाहरण गुण संधि के बता रहे हैं। पहला है आ धन ई बराबर ए वाला उदाहरण। जैसे सुर धन ईसः, यहाँ पर आ यहाँ पर ई, तो क्या हो गया ए सुरेशः। राजा धन इंद्रः, आ धन ई ए राजेंद्रः। रमा धन ईसः, यहाँ पर आ यहाँ पर ई, तो हो गया ए, माँ पर ए की मात्रा लगी, रमेशः। गण धन ईसः, यहाँ पर ह्रस्वा और दीर्घी, तो क्या हो गया ए की मात्रा लगी, गणेशः। महाधन इंद्रः, तो यहाँ पर दीर्घा और ई क्या मिल गए, ए हो गया, तो हो गया महेंद्रः। उमा धन ईशः, उमेशः। कमल धन ईशः, कमलेशः। गंगा धन ईशः, गंगेशः। महाधन ईश्वरः, महेश्वरः। और ना धन इयम बराबर नेयम। इसी प्रकार हम आ धन उ बराबर ओ आदेश वाला उदाहरण देखते हैं।
महाधन उत्सवः, यहाँ दीर्घा और ओ हो गया महोत्सवः। पीन धन उरुहु, तो यहाँ पर ह्रस्वा दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा आदेश ओ आधन उ बराबर हो पीनोरुहु। गंगा धन ऊर्मि, दीर्घ आ दीर्घ उ, तो आदेश हुआ ओ गंगोर्मी। सूर्य धन उदय, यहाँ पर या में आ लगा हुआ है और उ सूर्योदय। सूर्य धन उष्मा, आधन उ बराबर ओ सूर्योष्मा। इसी प्रकार जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम। पर धन उपदेश बराबर आधन उ बराबर हो परोपदेश। नील धन उत्पलम, आधन उ बराबर हो नीलोत्पलम। गंगा धन उदय, आधन उ बराबर हो गंगोदय। तो इस प्रकार से दो आधन ई बराबर ए आदेश वाला उदाहरण आप लोगों ने देखा और आधन उ बराबर ओ आदेश वाला उदाहरण देखा। अब आधन री बराबर अर आदेश जो होता है इसका भी उदाहरण हम देख लें। महाधन ऋषि, आधन री बराबर अर, तो क्या हो गया महर्षि। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्मर्तु। बसंत धन ऋतु, बसंतर्तु। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षर्तु, आ धन री बराबर अर। तो सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, आ धन री बराबर अर। हेमंत धन ऋतु, हेमंतर्तु। शीत धन ऋतु, शीतर्तु, आ और री बराबर अर। वेद धन ऋचः बराबर वेदर्चः। इस प्रकार आ धन री बराबर अर आदेश का भी उदाहरण आप लोगों ने देखा, इसे नोट भी करते जाइएगा। आ धन री बराबर अल आदेश हो जाता है, जैसे तौ धन ऋकारः बराबर अल, आ धन री बराबर अल तवल कारः। मम धन ऋकारः, आ धन री बराबर अल ममल कारः। अब हमने बताया कि आधन री बराबर अर या आधन री बराबर अल, ये उरण रपरह सूत्र से होता है। इसका मतलब क्या है? उरण रपरह सूत्र के अनुसार यदि री या री के स्थान पर गुण आदेश होगा तो रेफ या लकार के साथ होगा। अतः अगर आ के साथ री जुड़ेगा तो उसके स्थान पर आ आदेश तो होगा, लेकिन वो रेफ के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इसी प्रकार आ के साथ अगर री मिलेगा तो वहां पर भी होगा कौन सा आदेश? गुणादेश तो आ ही है, तो आदेश तो आ ही होगा, लेकिन वो लकार के साथ जुड़कर अल हो जाएगा। तो ये भी आप लोग जानिए कि क्यों आ धन री बराबर अर हो जाता है और आ धन री बराबर क्यों अल हो जाता है। तो विद्यार्थियों, एक गुण स्वर संधि आप लोग समझ गए होंगे। नोट्स बना लीजिए, उसको एक बार पढ़ेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अगली संधि वृद्धि स्वर संधि की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। इसका मतलब हुआ आदेच परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। जब आ या दीर्घ आ, ह्रस्वा, इसे कहते हैं क्या? ह्रस्वा, और इसे कहते हैं दीर्घा। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या अय आए तो उसके स्थान पर वृद्धि हो जाती है, अय हो जाता है। और जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए तो उसके स्थान पर भी वृद्धि हो जाती है, औ हो जाता है। अर्थात अगर हम संक्षेप में कहें, आत का मतलब हुआ ह्रस्व आ या दीर्घा। आत के बाद अगर एच प्रत्याहार, वृद्धिर एकादेशा, एच प्रत्याहार मतलब हुआ ए या अय, ओ या औ, एच प्रत्याहार के शब्द हैं, प्रत्याहार प्रकरण में आप लोग देख सकते हो। तो यच प्रत्याहार अगर आत के बाद आए तो उसके बाद एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर हर ए या अय आए तो आदेश हो जाएगा अय, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। थोड़ा हम और समझते हैं इसको
कि वृद्धिरादैच एक सूत्र है। इसका मतलब हुआ कि वृद्धिरादैच सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बताए गए हैं, दीर्घा, अय और औ। ये वृद्धि संज्ञक जो है 3 वर्ण हैं जिन्हें वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते। जैसे उसमें हमने देखा गुण संज्ञक 3 वर्ण थे, उसी प्रकार ये वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण हैं, आ, अय और औ। अतः वृद्धि संधि में पूर्व और पर, पूर्व अर्थात पहले के और पर अर्थात बाद के, जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो दोनों वर्णों के मिलने से वृद्धि आदेश अर्थात दीर्घ आ, अय या औ वर्ण हो जाएंगे। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेच। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणा से आत पद ले लेते हैं। आत का अर्थ होता है ह्रस्व या दीर्घा, तो इसका अगर हम आत पद ले लें तो होगा आत धन एच बराबर वृद्धि। आत का मतलब हुआ ह्रस्व या दीर्घा और एच का मतलब हुआ एंग, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में क्या हुआ, एओंग अयौच, 2 सूत्र आते हैं माहेश्वर सूत्र के। एओंग में ए स्वर ओ स्वर, अयौच में अय स्वर और औ स्वर। तो एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं, ए ओ अय और औ। तो अगर ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ए या अय आवे तो उसका दीर्घ आदेश अय होगा, और ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ओ या औ आवे तो उसका दीर्घ आदेश औ होगा। इस तरह से आप समझिए। अब इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे सदा धन एव, ये संधि विच्छेद है, सदा धन एव। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। दा पे हमने हलंत लगाया, इसका स्वर कौन था दीर्घ स्वर था, ये अलग हो गया। फिर इसमें ए स्वर है, अव, सदा सद आ एव। अब दीर्घ आ के बाद क्या आ रहा है, ए, और तो इसका वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा, आ धन ए बराबर अय, तो यहाँ पर अय हो गया। अब अय की यह स्वर जो है ये किस पर लगेगा, दा पर जाकर लगेगा और बन जाएगा सदैव, ये संधि युक्त पद बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम जल धन ओघा, ये संधि विच्छेद युक्त पद है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो जल से आ स्वर हमने अलग कर लिया और ये ओघा से ओ स्वर हमने ले लिया। आ और ओ मिलकर इसका वृद्धि आदेश हो जाता है औ। तो आ धन ओ बराबर औ, तो जल औ घ, और ये औ स्वर किस पर जाकर लगा, ला पर लगा, तो क्या हो गया जलौघ। तो इस प्रकार से आपको संधि करनी है, उसको समझना है। अब इसके कुछ हम प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। पहले वृद्धि आदेश आ या आ के बाद अगर ए या अय आए तो उसके स्थान पर अय हो जाता है। जैसे ना धन एवं, यहाँ पर आ है ए है तो वृद्धि आदेश अय हो गया, अय इस पर जाकर लगा ना पर तो हो गया नैवम। या धन एवं, दीर्घ आ और ए अय हो गया, इस पर जो है अय की मात्रा लगी एवं। लता धन ऐसा, दीर्घ आ और ए अय हो गया, इस पर अय की मात्रा लगी तो हो गया लतैसा। देव धन ऐश्वर्यम, आ धन अय बराबर अय और हो गया देवैश्वर्यम। मत धन ऐक्यम, आ धन अय बराबर अय तो क्या हो गया मतैक्यम। धन धन ऐषणा, आ धन अय ए बराबर अय तो क्या हो गया धनैषणा। इसी प्रकार पंच धन एते पंचैते, अद्य धन एव अद्यव, अत्र धन एव अत्रैव, एक धन एकम, आ धन ए बराबर अय एकैकम। तथा धन एव तथैव, तदा धन एव, आ धन ए बराबर अय तदैव। मम धन एव ममैव, आ और एक मिलकर क्या हो गए अय ममैव। ना धन एतत्, यहाँ पर ना में आ है और ए अय, अय का स्वर कहाँ पर लगा ना पर तो क्या हो गया नैतत्। तो ये वृद्धि संधि के अय आदेश वाले उदाहरण हुए। अब हम औ आदेश वाले कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं कि दीर्घ या ह्रस्व के साथ अगर ओ या औ आता है तो वो आदेश कौन सा हो जाएगा औ। जैसे वन धन औषधि, यहाँ पर ह्रस्व है और औ है तो इसका आदेश क्या हो जाएगा औ। तो औ का स्वर कहाँ पर जाकर लगेगा ना पर तो क्या हो जाएगा बनौषधि।
देव धन औदार्यम, आ औ मिलके क्या हो गया औ का स्वर लगा वा पे तो क्या हो गया देवौदार्यम। महाधन औषधि, आ औ हो गया तो हो गया महोषधि। इसी प्रकार वन धन ओक्षः वनौक्षः, पुष्प धन ओकः पुष्पौकः, कन्या धन ओदनम दीर्घा और ओ हो गया कन्योदनम। परम धन औषधि परम औषधि, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, गंगा धन ओघ गंगौघ दीर्घा है और यहाँ पर ओ है, दोनों का आदेश क्या हो गया औ का स्वर कहाँ पर लगा अंगों पे गंगौघ। उष्ण धन ओदनम उष्णोदनम, कृष्ण धन औतकंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, यमुना धन ओघ यमुनौघा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से दोनों आदेश वाले उदाहरण आप लोगों को हमने समझाए। इन उदाहरणों को आप लोग अपने नोट्स बुक पर अवश्य नोट कीजिएगा और भी अगर आपको उदाहरण अपनी पुस्तक में मिलें तो उनको कीजिएगा, क्योंकि जितना भी उदाहरण आप लोग करोगे आप उतना ही इस संधि को अच्छी से बारीकी से समझ सकोगे। तो विद्यार्थियों आज हमने आपको गुण संधि और वृद्धि संधि ये बताई। आप इसका नोट्स बना सकते हो और अगर आपको न समझ में आए तो हमें कमेंट कर सकते हो। समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो उसका भी आप अवश्य कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा। धन्यवाद।